बदला, भूत प्रेत का साया, साजिश या फिर है कोई करिश्मा या है कोई रहस्य। जी हाँ, आज मैं जो बात कर रहा हूँ जिस कहानी की वो है 2024 की। और ऐसा होना 2024 में क्या संभव है? एक घर लगभग 1.5 महीनों से उस घर में कुछ अजीब-अजीब हरकतें हो रही है। और पिछले कुछ दिनों में जो हरकतें हुई, वो सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा का विषय बन गया और ये मामला काफ़ी सीरियस हो गया। और ये पूरी कहानी क्या है, आप सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएँगे, क्या ऐसा संभव है? चलिए क्या है पूरी कहानी मैं बताता हूँ। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विवेक सिंह और मैं एक नई कहानी में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। हम लोगों के यूट्यूब पे 50 लोगों की परिवार हो चुके हैं, अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। तो चलिए ऐसी कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो ये कहानी है जयपुर के चूरू जगह की। चूरू काफ़ी फेमस जगह है जयपुर में। तो ये कहानी में जिस घर की ये कहानी है, उस घर में पूरे 6 लोग रहते हैं। एक भूप सिंह जिसकी उम्र लगभग 35 साल, उसकी एक पत्नी, उसकी उम्र लगभग 29 साल। उसके बाद उसके माँ-बाप उनकी जो माँ है, उनकी उम्र लगभग 82 साल। और इस भूप सिंह के 2 बच्चे और दोनों बच्चे काफ़ी छोटे हैं। एक 4 साल का है और एक थोड़ा-सा इससे बड़ा है। तो कहानी ये काफ़ी चौंका देने वाली, काफ़ी रहस्यमय तरीके से इस घर में रहस्यमय चीज़ें हो रही हैं। और वो रहस्यमय चीज़ें क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दरअसल ये घटना स्टार्ट होती है 1 फरवरी को। 1 फरवरी की सुबह इस घर में इस बच्चों की दादी यानी कि भूप सिंह की माँ अचानक से 1 फरवरी को सुबह उठती है लगभग 6 बजे के। ये उठती है और इसके बाद इन्हें वोमिटिंग यानी कि उल्टी होने लगती है। ये उल्टी होती है और ये उल्टी काफ़ी बढ़ जाती है और इनकी तबीयत काफ़ी खराब हो जाती है। अब तबीयत खराब होती है तो इनके परिवार वाले हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब हॉस्पिटल तो ले जाया जाता है लेकिन उससे पहले इसकी दादी की बच्चों की मौत हो जाती है। अब चूँकि अब कोई 82 साल का शख्स मरता है तो ये आप नेचुरल मौत भी इसे कह सकते हैं। ऐसा परिवार वालों को भी लगता है, इसलिए कोई डाउट नहीं होता है। अब दादी को वापस लाया जाता है, अंतिम संस्कार होती है, फिर लगभग 12 दिन बाद तारीख 13 फरवरी 2024 तो इसी घर में का जो छोटा बेटा है, भूप सिंह का छोटा बेटा 13 फरवरी को सुबह 6 बजे उठता है। लगभग उसी टाइम पे उठता है और इसे भी उल्टी होने लगती है। अब इसे भी उल्टी हो रही है और इसे भी फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है कि तबीयत काफ़ी सीरियस हो जाता है। लेकिन अफ़सोस कि ये बच्चा केवल 4 साल का होता है और इसकी भी हॉस्पिटल पहुँचने से पहले मौत हो जाती है। अब एक तरफ दादी मरी उसकी, जो कि 5 दिन पहले उसकी भी ऐसे ही मृत्यु हुई और इसकी भी। फिर ये भी इसे सब कुछ डाउट नहीं करते, कुछ शक नहीं करते उसके परिवार वाले, क्योंकि कहते हो सकता है कोइंसिडेंट हो, इत्तेफाक हो। अब कुछ दिन जब बीत जाती है, लगभग 15 दिन बीत जाता है। तारीख आता है 28 फरवरी 2024। अब इस घर का जो बड़ा बेटा था, इस बड़ा बेटे का नाम अनुराग और जो 4 साल का छोटा बेटा मरा, उसका नाम गावित ऐसा ही कुछ है। तो 15 दिन बाद 28 फरवरी 2024 को बड़ा बेटा को भी ठीक उसी तरह उल्टी होती है सुबह उठते हैं तो। और उसे भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुँचने से पहले इसकी भी मौत हो जाती है। अब एक घर जहाँ 1 महीने के अंदर 3-3 मौतें हो गई। वो भी सेम तरीके से इन सभी मौतों में एक चीज़ कुछ चीज़ें कॉमन थी। पहला चीज़ कि ये सभी सुबह उठे और उल्टी होने लगी। इसके बाद इन्हें सबको ले जाया गया और हॉस्पिटल ले जाने से पहले ही इन सभी की मौत हो गई। अब सबकी उम्र अलग-अलग थी। पहला कि उनकी जो दादी थी उसकी 82, तो सभी ने मान लिया कि नेचुरल डेथ है। इसके 4 साल का बेटा, उसे भी नेचुरल डेथ माना और ये जो बेटा था 7 या 8 साल का होगा, उसे भी नेचुरल डेथ माना गया। परिवार वालों को कोई डाउट नहीं हुआ कि ये कोई कुछ और हो सकता है। अब समय गुज़रता है, अब जब ये सबसे बड़ा बेटा मर जाता है, तीसरी मौत हो जाती है 28 फरवरी को। तो ठीक उसके अगले दिन यानी कि 29 फरवरी को जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है बड़े बेटे का, तो जब घर आया जाता है तो घर में एक खूंटी पर, जहाँ पे खूंटी वो जहाँ पे हम लोग कपड़ा टाँगते हैं, तो उस खूंटी पे कुछ कपड़े टाँगे हुए थे, उसमें अचानक आग लग जाती है। अब आग तो लग जाती है खूंटी में, लेकिन उन लोगों को लगता है हो सकता है कि अ, किसी से गलती से लग गई होगी। वो लोग कुछ गौर नहीं करते इस चीज़ को और यूँ ही उसे आग को बुझा देते हैं। अब 29 फरवरी 2024 में 29 लीप ईयर था, तो 29 फरवरी का बात है ये, जब ये आग पहली बार लगी थी। अब जस्ट उसके 2 दिन बाद मार्च में,
जहाँ मार्च में, इसी मार्च को। अचानक से वो जो रसोई घर होता है ना, वहाँ आग लग जाती है। अब वहाँ आग लगी, फिर सभी को लगा कि हो सकता है कि लापरवाही हो गया हो। अब एक घर में जहाँ 3-3 मौतें हुई लगातार, तो हो सकता है सब सदमे में हो, परेशान हो, इसी में किसी गलती से लग गई हो या कोई चीज़ छूट गया हो। अब 1-2 दिन गुज़रता है, फिर उस घर के एक कमरे में फिर आग लग जाती है। अब सबको लगता है कि ये हो क्या रहा है? मतलब कि ऐसी जहाँ-जहाँ आग लग रही है, वहाँ ऐसा कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, जिससे कोई आग पकड़ ले। लेकिन ये हो क्या रहा है? लेकिन ख़ैर इसे सब इन सभी चीज़ों को, 3 मौतों को और इन आग जो लग रही है, उन सभी को सब नॉर्मल लेते हैं। मतलब एक इत्तेफ़ाक के तौर पे। लेकिन ये रुके तब ना, ये रुकने का नाम ही नहीं लेता। अब हर एक दूसरे दिन ये आग पकड़ने लगती है। फिर वही जगह कभी उस खूंटी पे फिर आग लग जाती है 2 दिन बाद, फिर रसोई घर में आग लग जाती है, फिर उस रूम में आग लग जाती है और ये आग का सिलसिला चलता ही रहता है, ये रुकता ही नहीं है। और इतना ही नहीं, घर के बाहर भी आग लगने लगी। मतलब जानवर जो होते हैं ना, जानवर का जो खाना होता है, मतलब कह सकते हैं गाय का चारा हो या फिर उन सब में भी आग लगने लगी, अलग-अलग जगहों पे। अब ये विषय काफ़ी चिंता का हो गया कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है? अब वो लोग भी थोड़ा सोचते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए 1 बार, 2 बार, 3 बार लगा तो उन्होंने कोइंसिडेंट माना, मतलब इत्तेफ़ाक माना। लेकिन जब ये आग बार-बार, बार-बार, बार-बार लगने लगी, मतलब कि हर 2-3 दिन पे लगने लगी और वही-वही जगह पे, तो अब इन्हें कुछ गड़बड़ लगता है। ये बात अपने पड़ोसियों से बताते हैं। अब ये बात पड़ोसी तक पहुँची, पड़ोसी वाले कहते हैं कि देखते हैं पहले आके, तो देखते हैं तो वो सब तो आग नहीं जलती। लेकिन हाँ, एक तरफ जब ये बातें चल रही होती है ना कि आग लग रही है मेरे घर में, ऐसे पड़ोसी को बताते हैं, ठीक उस समय फिर उस जो खूंटी थी, फिर वहाँ पे आग पकड़ लेती है और पड़ोसी आके घर में देखते हैं तो आग दिखती है कि आग पकड़ा हुआ है। अब ये चिंता काफ़ी बढ़ जाती है और ये जो पड़ोसी हैं सभी पूरे गाँव में, मतलब ये चर्चा फैलता है और ये पड़ोसी जो है अपना जुगाड़ लगाते हैं, क्योंकि ये सोचने वाली बात थी, काफ़ी समझने वाली। अब वो लोग जुगाड़ लगते हैं वहाँ पे, थोड़ा-सा जुगाड़ करके फायर ब्रिगेड जैसा कुछ व्यवस्था किया जाता है जिससे आग बुझाया जाए और आग लगे तो। तो फिर ये बात तो खैर फैली, लेकिन ये आग का सिलसिला रुका नहीं, ये आग का सिलसिला चलता ही रहा और जब काफ़ी हद तक बढ़ गया, हर दूसरे तीसरे दिन लगने लगा, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो अब कुछ पड़ोसी सजेशन देते हैं कि सलाह देते हैं कि एक काम कीजिए, कुछ मामला गड़बड़ है, आप तो तांत्रिक वगैरह को बुला के देख लीजिए। अब भाई साहब इनको अपनी जान की भी फ़िक्र है, क्योंकि ऑलरेडी 3 लोग मर चुके हैं रहस्यमय तरीके से। कैसे मरे किसी को नहीं पता। मरे हैं उल्टी होते हुए, हॉस्पिटल जाते हुए, उल्टी होते होने के बाद। अब इधर आग लगने लगा तो सबको अपनी जान की परवाह होती है, तो बोलते हैं ठीक है। अब 3 तांत्रिक को बुलाया जाता है। अब तांत्रिक शाम के समय आते हैं और देर रात तक पूजा करते हैं, पूजा-पाठ। आते ही पहले बोलते हैं कि हाँ, इसमें कुछ साया हुआ है। अब देर देर रात तक पूजा होती है, उसके बाद तांत्रिक निकलते हैं घर से। अब ये तांत्रिक जैसे पूजा-पाठ कंप्लीट करके निकलते हैं तीनों तांत्रिक, उसी टाइम आग में घर में आग पकड़ लेता है। अब तांत्रिक भी घबरा जाती है ये देखकर, परिवार वाले पहले से घबराए हुए हैं, पड़ोसी और घबराए हुए हैं। पड़ोसियों की नींदें उड़ जाती है। अब क्या होगा? एक तरफ इतने सारे, मतलब अजीब तरह से मौत, रहस्यमय तरीके से आग लग जाना घर के अलग-अलग जगह पे और तांत्रिक के सामने भी पूजा-पाठ होने के बाद भी ये लगा। अब फिर ये लोग क्या कहते हैं कि एक काम करते हैं, आग कैसे लगी तो पता नहीं, तो कुछ पड़ोसी फिर इन्हें सलाह देते हैं कि काम कीजिए सीसीटीवी कैमरा लगाइए। तो अब ये लोग सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं ताकि पता चल जाए कि ये कौन कर रहा है। क्योंकि होता क्या है कि पुलिस भी जब मामला चलता है तो गाँव वाले बोलते हैं पुलिस का भी हेल्प लीजिए और घर वाले खुद भी ये बात सोचते हैं। तो पुलिस को बोला जाता है, लेकिन बोला कैसे जाए? क्या उन्हें बोले जाके हम? क्योंकि जो मौतें हुई नेचुरली लग रही थी और ये जो बातें वो कोई विश्वास करेगा नहीं। तो जो सीसीटीवी लगाता है कि कुछ ना कुछ कैप्चर होगा तो वो सबूत के तौर पे काम आएगा। तो अब इंस्टॉलेशन हो जाती है सीसीटीवी की, अब सीसीटीवी लग चुकी है पूरे घर में। अब सबको उम्मीद है और इंतज़ार है कि अगर अब आग लगती है तो कौन कर रहा है ये सब, या कोई इंसान कर रहा है कुछ और, सभी खुलासा होगा। लेकिन देखिए इत्तेफ़ाक कि सीसीटीवी तो लग गया,
और लेकिन ये सीसीटीवी लगने के बाद आग तो लगी घर में, लेकिन इस बार घर के अंदर नहीं, घर के बाहर आग लगती है। मतलब सीसीटीवी घर के अंदर इंस्टॉल किया गया था कि जहाँ-जहाँ मतलब आग लग रही है वहाँ-वहाँ इंस्टॉल कर दिया गया था। फिर किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस बार घर के बाहर, और ये शायद पहला बार था जब घर के बाहर लगा था आग, और अब घर के बाहर आग लग गया। अब सीसीटीवी का जो एंगल है वो घर के बाहर तो कैप्चर होगा नहीं, क्योंकि जिस एंगल में फिट किया गया है वो घर के अंदर के मूवमेंट को कैप्चर करेगा। और ये इस बार आग बाहर लग गया, और ये आग फिर जो जानवर होते हैं उनके खाने-पीने का जो सामान होता है वहाँ भी आग लगने लगी। अब बाहर तो आग लग गई। एक बात और, ये जो बाहर आग लगी 1-2 दिन बाद, अब घर के अंदर जहाँ सीसीटीवी इंस्टॉल होता है, जस्ट वो जो सारा मतलब फुटेज कलेक्ट कलेक्ट किया जाता है डीवीआर में, सीसीटीवी के डीवीआर में ही आग लग जाती है। एक तो पहले घर के बाहर आग लग गई, अब सीसीटीवी का जहाँ फुटेज, जहाँ सबूत इकट्ठा होते, अब उसी में आग लग गई। अब इसके परिवार वाले काफ़ी घबरा जाते हैं। अब ये पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस आती है, और अब क्योंकि इतनी भीड़ हो चुकी थी, गाँव वाले मतलब जुटते थे, काफ़ी ये बात फैल चुकी, तो पुलिस को भी कुछ ना कुछ करना था इसमें, नहीं तो ऐसे शायद रिपोर्ट भी नहीं लिखते वो। तो पुलिस आती है, सबसे पहले उस तांत्रिक को पकड़ लेती है पुलिस, कि तुम ही सबको अफ़वाह फैला रहे हो और भड़का रहे हो, ये जादू टोना या फिर भूत प्रेत के साये के नाम पे। पुलिस पहले उसे पकड़ लेती है, लेकिन कुछ करती नहीं है, बस उसे पकड़ के जेल ले जाती है, और इस मामले में जो है वो कुछ कर नहीं पाती पुलिस। अब इतना चिंता चिंता वाली बात है, पुलिस कुछ कर नहीं रही है। समय गुज़रता है, कुछ दिन होते हैं, आग का सिलसिला रुकता नहीं है। पुलिस आती है, वो भी देख के जाती है, लेकिन सिलसिला ये आग का रुकता नहीं है। ये आग का सिलसिला चलता ही रहता है। अब जब ये बात थोड़ी बाहर आती है, सोशल मीडिया पे आने लगती है, तब ये सब चल रहा है, तो इस सब की खबर वहाँ के आला अधिकारी को होती है, मतलब कि बड़े ऑफ़िसर्स को। अब बड़े ऑफ़िसर्स को ये खबर हुई कि ऐसा कुछ हुआ है, तो बड़े-बड़े ऑफ़िसर्स आए और इनके घरवालों से बात किया। अब घरवालों से बात किया तो उन्होंने पहले पूरे केस को समझा कि मामला क्या है। अब उन्होंने बताया कि हमारे घर में लगभग पिछले 1 महीनों में, फरवरी के पूरे मंथ में 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक 3 मौतें हुई। तीनों ने सुबह उठा, उल्टी किया, तबीयत खराब हुआ तो हम लोग हॉस्पिटल ले जाए थे, लेकिन तीनों लोग मर गए। अब इधर आग का जो सिलसिला है वो मतलब आग का सिलसिला पकड़ लिया। आग लगने लगा 29 फरवरी से, और ये हर 2-3 दिन पे लग रहा है, अभी तक लग रहा है। अब हमने तांत्रिक को भी बुलाया, तांत्रिक पूजा-पाठ किए, उसके बाद फिर भी आग लग रहा है। पुलिस आई, वो भी फिर मतलब लग रहा है, क्योंकि पुलिस भी क्या इन्वेस्टिगेशन करे। अब इन्होंने पूछा कि अब पुलिस वालों को अपना नज़रिया होता है, वो लोग तो ये सब बात पे मानेंगे नहीं, अब कोर्ट नहीं मानती ये सब बात। तो पुलिस वाले ने कहा कि कोई बॉडी है क्या? मतलब कि अब जो कत्ल हुआ, हमें इस रहस्य को, आग के रहस्य को सुलझाने के लिए हमें वहाँ तक पहुँचना होगा, कत्ल का वजह जानना होगा। क्या वो नेचुरल डेथ थी, या मतलब प्राकृतिक मृत्यु थी, या फिर कोई किसी ने मारा? हो सकता है कोई ये मतलब साजिश कर रहा हो सकता है ये कोई शरारत कर रहा हो। लेकिन ये शरारत काफ़ी खौफनाक थी। तो अब जबकि एक की उम्र 82 साल दादी की थी, और एक बच्चे की 4 साल और एक की 7-8 साल, बड़ी थे थोड़ा। तो इनमें से 2 को जला दिया गया था, लेकिन 1 को नहीं जलाया गया था। अभी भी कहीं जो गाँव के एरिया होते हैं वहाँ पे कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो एक बच्चा 4 साल का था, उनको दफनाया गया था। मतलब जलाया नहीं गया था, छोटे बच्चों को दफना दिया जाता है। तो पुलिस के पास एक बॉडी थी, जिससे वो मतलब फोरेंसिक टेस्ट कर सके, क्योंकि बाकी तो 2 जल चुकी है, तो कुछ था नहीं, अस्थि वगैरह भी दह गया था, तो उससे कुछ पता नहीं चला वो नेचुरल डेथ है या नहीं। फिर इस बॉडी, लेकिन अब बात आता है कि बॉडी क्या उसके परिवार वाले एग्री करेंगे देने से? क्योंकि हुआ क्या था कि जब पहली बार पुलिस आई थी ना, मतलब वो लोग, तो गाँव वालों ने पत्थरबाजी कर दिया था। दूसरी बार जब पुलिस आई थी, तांत्रिक को पकड़ के ले गई, फिर आई और इन्वेस्टिगेट करने, बट कुछ किए नहीं, तो हमला कर दिया था पब्लिक ने। तो इससे पहले परमिशन गाँव वालों से ली जाती है, फिर उसके परिवार से ली जाती है कि इस बॉडी को हम ले जाके फोरेंसिक में पोस्टमार्टम करवाएँगे। अब गाँव वाले भी परमिशन देते हैं और परिवार भी, क्यों परिवार इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जान से खतरा होता है, कि अगर हम नहीं पता चला तो शायद हम लोग भी मर ना जाए। तो अब ये बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब पुलिस वाले ये भी कहते हैं कि देखिए, पुलिस वाले तो मानेंगे नहीं कि ये कोई और चीज़ हो सकती है, वो तो अपना
प्रॉपर लीगल तरीके से जो होता है कि नॉर्मल कुछ कत्ल हो, किसी साजिश हो। अब पुलिस ने कहा है कि हम इस केस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हर एंगल को जाँच-परख करेंगे, प्लस हर कैरेक्टर को अच्छे से बारीकी के साथ जाँच-पड़ताल करेंगे। चाहे वो घर के बाहर के कैरेक्टर हो, घर के अंदर के कैरेक्टर हो। हो सकता है किसी का बदला हो, किसी का साजिश लेना हो सकता है कोई लव अफेयर मैटर हो, वो कुछ भी हो सकता है। खैर पुलिस वाले तो अपना कोशिश करेंगे कि भूत-प्रेत ना आए इस मामले में, या कोई कोई और जादू टोना ना आए। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? बिना देखे कोई इंसान घर के अलग-अलग जगह पे आग लगा सकता है? वो भी ऐसे-ऐसे समय जब परिवार वाले मौजूद हों, ऐसे समय जब पड़ोसी मौजूद हो, ऐसे समय जब तांत्रिक भी मौजूद हो और पुलिस भी मौजूद हो। अब देखिए, अब मैं ये कहानी का पार्ट 2 लाऊँगा कल। पार्ट 1 इतना ही रहेगा, लेकिन अब मैं आपको पार्ट 2 यानी कि कल रात 9 बजे मैं आपको बताऊँगा कि इस कहानी का सच्चाई क्या है। ये कहानी अगर मैं इसमें बताता तो काफ़ी लंबी हो जाती और शायद फिर आप बोर हो जाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि इस कहानी के पार्ट 2 में मैं आपको बताऊँगा, क्या है पूरी कहानी। तो क्या है इस पूरी कहानी, सस्पेंस को हम आज छोड़ते हैं यहीं पे। आप कल रात को 9 बजे आइएगा और इस पूरी कहानी का खुलासा सुन कर जाइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ कल इस वीडियो के पार्ट 2 एपिसोड नंबर 56 में।